बॉलीवुड लड़कियों के दिमाग में टॉक्सिक फेमिनिज्म भर रहा है। आजकल हर जगह एक ही चीज की बात होती है, फेमिनिज्म, जिसका मतलब होता है कि एक लड़के और एक लड़की को इक्वल तरह से ट्रीट किया जाएगा, दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आज के समय में बहुत सी जगहों पर हमें फेमिनिज्म की जगह टॉक्सिक फेमिनिज्म देखने को मिलता है, और टॉक्सिक फेमिनिज्म का सीधा सा मतलब होता है कि लड़के बहुत ही घटिया होते हैं। टॉक्सिक फेमिनिज्म के हिसाब से एक लड़की कुछ भी करे तो ठीक होता है। जैसे कि इनसे मिलिए, ये है ज्योति मौर्य, जिनकी शादी आलोक मौर्य से हुई थी, जो पेशे से एक सफाई कर्मचारी हैं। शादी के बाद इन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये आगे पढ़ना चाहती हैं, तो इनके हस्बैंड ने इन्हें आगे पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बनाया। लेकिन शादी के बाद इन्होंने अपने इन्हीं हस्बैंड को चीट किया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इन मैडम का बिहेवियर इतना टॉक्सिक है कि आपको मैं क्या ही बताऊं। 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ। सर मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 40% इंडियन वाइफ अपने हस्बैंड के अलावा दूसरे आदमियों के साथ सेक्सुअली एक्टिव हैं। बहुत सारी मूवीज और वेब सीरीज भी टॉक्सिक फेमिनिज्म को बढ़ावा दे रही हैं। जैसे कि 2022 में रिलीज हुई मूवी वर्जिन भानुप्रिया में यंग लड़कियों को एक ही मैसेज दिया गया है कि उन्हें अपनी वर्जिनिटी जितना जल्दी हो सके लूज कर देना चाहिए। कितने वर्ष के थे जब आपने अपनी वर्जिनिटी से मुक्ति प्राप्त की? I was just 16. When I was 20. मैं जब 19 साल की थी। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, इस मूवी में ये बूढ़ी औरत एक यंग लड़की होने का नाटक करती है और एक यंग लड़के को हनी ट्रैप में फंसाती है। लेकिन जब ये दोनों रियल में मिलते हैं तो यंग लड़का अपने सामने एक बूढ़ी औरत को देखकर उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। और इस पूरे इंसिडेंट में इस बूढ़ी औरत को विक्टिम बताया गया है, जबकि असल में विक्टिम तो ये लड़का है। और इसी मूवी में एक और कैरेक्टर है जो अपनी सगाई वाले दिन अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करती है और फिर बिना किसी गिल्ट के अपने फियोंसे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। और 4 मोर शॉर्ट वेब सीरीज में ये लड़की ओवरवेट होती है। इसमें थोड़ा सेल्फ स्टीम और बॉडी इमेज इशू होता है, तो इस चीज को ठीक करने के लिए ये ओलीफेस जैसी वेबसाइट पे स्टिपिंग करती है। और इस चीज को इस पूरी वेब सीरीज में ऐसा दिखाया गया है जैसे कि ये ऑनलाइन स्टिपिंग करके खुद से बहुत प्यार कर रही है। और इसी पर एक आदमी इसे ये बोल देता है, जब से बेबी गर्ल को पहली बार उस साइट पे देखा है ना, तब से उसे मिलने के लिए बहुत वेट कर रहा हूँ। स्ट्रेंजर्स के सामने कपड़े तुम उतारती हो, यू ब्लडी प्रोस्टिट्यूट। तो इस आदमी को एक विलन की तरह दिखाया गया है और ये लड़की जो कर रही है उसे बहुत अच्छा बताया गया है। इन मूवीज में और वेब सीरीज में ऐसे दिखाया जाता है कि एक लड़की किसी को भी चीट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई लड़का चीट करे तो बहुत ही घटिया है, बुरा है, टॉक्सिक है। देखो, चीट लड़का करे या लड़की, वो टॉक्सिक ही होता है। और अब जरा इस वीडियो को देखिए। जब मुझे पता चला था शी चीटिंग ऑन मी, और साथ में 5 और बॉयफ्रेंड्स थे उसके, 5। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। इसमें ये लड़का कहता है कि इसकी गर्लफ्रेंड इसको चीट कर रही थी, तो इतने में ये मैडम इसे ये बोलती है, ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। इन जैसे लोग फेमिनिज्म के नाम पर टॉक्सिक फेमिनिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जिन्हें शायद फेमिनिज्म का सही मतलब तक नहीं पता। और आपने इस वीडियो को तो जरूर देखा होगा। Until he proposed to me, there was no real commitment as such. Technically allowed to maybe see other people. I did meet other people, but in my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back. जिसमें दीपिका कहती हैं कि जब वो रणवीर सिंह को डेट कर रही थी तो उसके साथ वो और भी लड़कों को डेट कर रही थी, ताकि अगर रणवीर सिंह से ज्यादा अच्छा कोई मिले तो ये मैडम उसके साथ खिसक ले। अगर कोई लड़का किसी लड़की की किसी भी तरह की वीडियो बनाता है तो लड़की की प्राइवेसी खतरे में पड़ जाती है, लेकिन वहीं अगर कोई लड़की किसी लड़के की वीडियो बनाए तो प्राइवेसी कहाँ चली जाती है। अब जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ये लड़की MS धोनी की वीडियो बना रही है। भाई अब कहाँ गई प्राइवेसी? फेमिनिज्म के नाम पर जिस टॉक्सिक फेमिनिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है उसका हमारी सोसाइटी पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है।
लड़कों को बिना मतलब बदनाम किया जाता है। जैसे कि आपने सोशल मीडिया पर इन शब्दों को जरूर सुना होगा, ऑल मैन आर डॉग, ऑल मैन आर इडियट। अब ऐसा बोलने वालों को मैं बता दूं कि इसी देश में ऐसे कानून बनाए गए हैं जो महिलाओं की सुरक्षा करते हैं, लेकिन टॉक्सिक फेमिनिस्ट इन्हीं कानून का फायदा उठाकर आदमियों की जिंदगी को बर्बाद कर देती हैं। आपको सरबजीत सिंह वाला केस याद है, जिसमें इस लड़के को रातों रात विलन बना दिया गया था और मीडिया इसे दिल्ली का दरिंदा और भी पता नहीं क्या क्या बोल रही थी और इस लड़की को हीरोइन बना दिया गया। लेकिन 4 साल केस लड़ने के बाद पता चला कि ये लड़का बेकसूर था। इस लड़की ने इस लड़के पर झूठा केस किया था, लेकिन सच साबित होने के बाद भी इस लड़की के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। इन 4 साल में इस लड़के ने जो मेंटल टॉर्चर सहा, उसकी भरपाई कौन करेगा? मेरा नाम सरबजीत सिंह है और मैंने कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा। और अब इनसे मिलिए, ये है विष्णु तिवारी और मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये भी टॉक्सिक फेमिनिज्म की भेंट चढ़ चुके हैं। इन पर एक लड़की ने रेप केस किया था, जिसके कारण इन्हें 20 साल की जेल हुई थी, लेकिन 20 साल के बाद पता चला कि ये आदमी निर्दोष था। इनकी जिंदगी के जो कीमती 20 साल बर्बाद हो गए, उसकी भरपाई कौन करेगा? जिस समय जेल की 4 दीवारियों के पीछे उसे डाला गया, उस समय विष्णु तिवारी 23 वर्ष का था। उसकी पूरी युवावस्था किसी ऐसे अपराध के लिए भस्म कर दी गई जो उसने किया ही नहीं था। कोर्ट में विष्णु तिवारी बेसहारा हो गया। वह कहता रहा, चीखता चिल्लाता रहा कि उसने रेप नहीं किया, लेकिन कौन सुने। इन 20 सालों में ये कितना कुछ अपनी जिंदगी में अचीव कर सकते थे, लेकिन इनकी जिंदगी के कीमती 20 साल सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक फेमिनिज्म की वजह से बर्बाद हो गए। और ये है रजत जैन, जिन पर इनकी वाइफ ने झूठा दहेज केस किया था, जिसके कारण इनके दिमाग में हर वक्त बस सुसाइड करने का ख्याल आता था। उस टाइम इनकी मानसिक स्थिति कैसी रही होगी, इसका अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल। मेरे पे कुछ केसेस फाइल हो गए जो मेरी वाइफ की तरफ से थे। खड़े खड़े ना मेरे पाँव कांपने लगे। आमिर खान की मूवी का एक डायलॉग है, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या? बात तो बिल्कुल सही है, लड़कियां किसी से भी कम नहीं है। लेकिन लगता है टॉक्सिक फेमिनिस्ट ने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है, वो भी गलत तरह से। इन टॉक्सिक लड़कियों को लगता है कि ये कभी भी किसी भी लड़के को थप्पड़ मार सकती हैं। आपको लखनऊ गर्ल वाला सीन याद है, जिसमें ये टॉक्सिक लड़की इस लड़के को थप्पड़ मार देती है, वो भी बिना किसी मतलब के। आप खुद ही देख लीजिए। ऐसे ही थप्पड़ मार देने वाला एक मामला और है, जैसे कि इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो का पूरा सीन क्या है मैं बताती हूँ। ये आदमी कचौरी बेचता है, ये लड़की इसके पास कचौरी लेने आई तो कचौरी वाले ने इसे कचौरी दे दी। कचौरी लेने के बाद इस लड़की ने कचौरी वाले से थोड़ा सा और प्याज मांगा। प्याज खत्म हो गए थे तो कचौरी वाले ने कहा कि मैडम प्याज खत्म हो गए हैं, और अपने कचौरी के पैसे मांगे। तो इस लड़की ने गुस्से में वहां खड़े लड़के के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया। और कुछ लड़कियों को लगता है कि अगर वो इस तरह के कपड़े पहनकर पब्लिक प्लेस पर आएंगी तो फेमिनिस्ट कहलाएंगी। देखिए, मैं इस चीज पर बिल्कुल भी बहस नहीं करने वाली कि ये जिस तरह के कपड़े पहनती है वो सही है या गलत, लेकिन इस तरह के कपड़े पहनने से वाकई लड़कियों के दिमाग पर क्या असर पड़ता है ये जानते हैं। आपको दिल्ली मेट्रो वाला वो सीन याद है, जिसमें ये लड़की कुछ इस तरह के कपड़े पहनकर दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल कर रही होती है। जब इससे पूछा गया कि इसने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं, तो इसका कहना था कि मेरे घर वालों की सोच बहुत पुरानी है, उन्होंने मुझे कभी अपनी मर्जी से कपड़े नहीं पहनने दिए, इसलिए अब मेरा जो जी में आएगा मैं वो पहनूंगी। इन सबसे इम्प्रेस होकर कुछ और लड़कियां भी सोशल मीडिया पर आती हैं और खुद को ऑब्जेक्ट की तरह पेश करना शुरू कर देती हैं। जैसे कि आप शायद इनको जानते हो, ये कुछ इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर डालती हैं और खुद को सेक्सुअली ऑब्जेक्टिफाई करती हैं। और इसी टॉक्सिक फेमिनिज्म के कारण हमारे सामने बर्निंग ब्रा जैसा मूवमेंट रखा गया, जबकि बर्निंग ब्रा जैसा कोई मूवमेंट कभी हुआ ही नहीं था। 1968 में फ्रीडम ट्रेस केन नाम से एक मूवमेंट हुआ था। इसमें 100 औरतों ने मिलकर महिला अधिकारों की मांग की और अपनी उन चीजों को फ्रीडम ट्रेस केन में फेंकना शुरू कर दिया जो महिलाओं को स्टीरियोटाइप करती थी, जैसे कि हेयर पिन और लिपस्टिक। उसी भीड़ में से एक महिला ने अपनी शर्ट के नीचे से ब्रा निकाली और फ्रीडम ट्रेस केन में फेंक दिया। तब से इस मूवमेंट को बर्निंग ब्रा मूवमेंट कहा जाने लगा।
फ्रीडम ट्रेस केन मूवमेंट महिला अधिकारों के लिए शुरू किया गया था। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं था कि लड़के ब्रा नहीं पहनते तो हम भी नहीं पहनेंगे। अरे भाई, लड़के और लड़की की शरीर की बनावट में कुछ फर्क होता है। अब इन टॉक्सिक फेमिनिज्म को ये बात कौन समझाए। फेमिनिज्म की आड़ में जिस टॉक्सिक फेमिनिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसका खामियाजा कुछ मासूम लड़कियों को भी भुगतना पड़ता है। जैसे कि अगर किसी लड़की को सच में दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है या फिर कोई लड़का सच में उसके साथ छेड़छाड़ करता है और वो इस बारे में जाकर किसी से मदद मांगती है, तो ऐसा हो सकता है कि लोगों को लगे कि कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रही, क्योंकि और भी तो कई लड़कियां इस तरह झूठ बोलकर लड़कों को फंसा देती हैं। आज के समय में कई सारी फेमिनिस्ट इस चीज पर बात नहीं करती कि महिलाओं की कंडीशन को किस तरीके से हमारे देश में सुधारा जा सकता है। ये टॉक्सिक फेमिनिस्ट सिर्फ और सिर्फ लड़कों को गलत साबित करने पर लगी हुई हैं और बाकी दुनिया से इन्हें घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड में कुछ ऐसी फिल्में भी बनी हैं जो सही मायने में बताती हैं कि फेमिनिज्म क्या है, जैसे कि पिंक और थप्पड़। इन मूवीज में जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग वुमेन को दिखाया गया है, वही असली फेमिनिज्म। If you could eliminate one thing from the world, what would you eliminate? टॉक्सिक फेमिनिज्म। We the top 10, UGK the major way, not play it, don't stop here. Traffic lights.